सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात कि परमेश्वर आप सबका भला करे। समझदार विश्वास के साथ, रैशनल विश्वास के साथ, विश्वास जो सोचता है, विश्वास जो कारण रखता है, विश्वास की जो करता है हम लोगों को जानकार कि क्या है परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी के प्रति, और तो हम चुनते हैं और उसे इस इच्छा को पूरा करते हैं। तो बहुत अच्छे, हम बोल रहे हैं विश्वास के बारे में। हम जब विश्वास के बारे में बोलते हैं एक बहुत ही मजबूत चीज है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सुनना विश्वास के बारे में, उसको विश्वास को अपलॉज करते हैं, विश्वास के साथ वो जीते हैं, वाइब्रेट होते हैं। केवल क्यों? मगर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि विश्वास साधारण और विश्वास असाधारण। विश्वास साधारण वो है कि जो हमारे पास सबके पास है, सबके पास ये विश्वास है इस प्रकार का। हमारे साथ ये पैदा होता है हमारे अंदर। अगर आप काम करते हो आप प्राप्त करते हो, अगर आप प्राप्त नहीं करते आपने काम नहीं किया। आप बोते हो आप काटते हो, आप काटते हो आप बोते हो। अगर आपके पास ये है आपका काम, आप जीतोगे एक अच्छी सैलरी, क्योंकि आप जानते हो ये एक परिणाम है, एक नियम है जिंदगी का नियम। साधारण विश्वास जिंदगी के साधारण एक विश्वास है, जिंदगी का एक शिक्षा। जो अगर बाइबल हमें बताते हैं विश्वास के बारे में, वो साधारण विश्वास के बारे में बात नहीं करती, वो विश्वास असाधारण के बारे में बात करती है। और असाधारण विश्वास वो विश्वास उसके साथ जुड़ता है, उसके विपरीत है साधारण विश्वास के। साधारण विश्वास जो भावनात्मक है, जो केवल सेंसेशन जिसमें होता है, उसके सामने उसके विपरीत है कि जो भावनाओं के आधार पर, सेंसेशन के आधार पर, उदाहरण के तौर पर कितनी बार कि यहां पर उदाहरण के तौर पर कितनी बार आप चर्च के अंदर आप गीत गाते हो, बहुत सारे हम सब, मैं भी गाता हूं, कोई भी इससे बाहर नहीं जा सकता, मगर गीत गाते हैं उस शानदार गीतों को, शानदारों को, और हमारे हृदय वो जुड़ते हैं हमारे, हाँ है ना, और हृदय हिलता है उनको देखकर। और जब हम उस वातावरण में होते हैं, इमोशंस के, उन सेंसेशन के शानदार कि जिनको हम बोलते हैं परमेश्वर की मौजूदगी की, जो नहीं है वास्तव में, नहीं हमेशा, तो हम निर्णय लेते हैं। कौन से निर्णय? निर्णय मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को सौंपता हूं। केवल कि बाद में जब खत्म होती है वह भावना, जब हम चर्च से बाहर आते हैं, हम शुरू हो जाते हैं दोबारा जीना वास्तविकता में। क्योंकि जो भावना जो थोड़ी समय पहले हमारे अंदर होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि हमें लड़ाइयों का सामना हर रोज की उस भावनाओं के साथ हम लड़ने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? तो देखिए यहां पर इस प्रकार जब एक व्यक्ति विश्वास में होता है, साधारण विश्वास की जो है भावनात्मक कि जो जुड़ा हुआ है अपने भावनाओं के साथ, वो भ्रमित करता है, लगता है कि
परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की मौजूदगी, बल्कि नहीं है, नहीं होती वो परमेश्वर की मौजूदगी। परमेश्वर की मौजूदगी हमारी जिंदगी में वो किस प्रकार हमें करती है, उसका प्रकटीकरण एक समझदार विश्वास के द्वारा होता है। एक समझदार विश्वास, ना कि भावनात्मक विश्वास, जकड़ा हुआ समर्पित परमेश्वर के शब्दों पर। उदाहरण के तौर पर कितनी बार हम सुनते हैं परमेश्वर के शब्दों को और वो परमेश्वर के शब्द बिल्कुल बिल्कुल हमारे हृदय के केंद्र में गिरते हैं। क्षमा चाहता हूं। ये विश्वास लेकर आता है शांति को, एक आनंद, एक सुरक्षा हमारे अंदर लेकर आते हैं सुनिश्चितता कि जो इस संसार की नहीं है। जी हां, ये तब हम बोल सकते हैं कि ये है विश्वास असाधारण। मगर उदाहरण के तौर पर मुझे याद है, मैं बोलता हूं, मेरे उदाहरण के तौर पर, एक गवाही के तौर पर, मेरा अनुभव जो मैंने जिया इन समय में 57 साल के दौरान सेवा करते हुए प्रभु यीशु की, मुझे याद है कि 18 से 19 साल तक मैं प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी सौंपता था चर्च में। मगर जब मैं चर्च से बाहर होता था, मैं उसे वापस ले लेता था। मैं नहीं चाहता था परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। मगर चर्च के अंदर मुझे महसूस होता था, भावनात्मक मेरे अंदर होती थी वो इच्छाएं। मगर जब मैं एक दिन शानदार अनुभव मुझे हुआ मेरे प्रभु का, जब उसने मुझे कन्विंस किया और मैं परिवर्तित हुआ। उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैंने खुद को परिवर्तित किया। चीजें बदली पूरी तरह से, क्योंकि उन क्षणों से हमने शुरू की एक बाइबल पढ़नी, एक अलग पूरे तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी एक दिन में। और तो मैंने पुराना दस्तावेज और नया दस्तावेज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक बार एक क्षण पहुंचा कि मैं अपने कमरे में था, बंद कमरा, अकेला, और मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के शब्दों को और शेयर करते हुए, जीते हुए उन क्षणों में अतीत के, कि जैसे वो वर्तमान हो। वहां उदाहरण के तौर पर जैसे दाऊद वो खाना लेकर जा रहा था अपने भाइयों के लिए, और तब उसे मालूम पड़ा चला कि वहां गोलियत इज़राइल की सेना को चुनौती दे रहा है। जब दाऊद ने सुना उस चुनौती को, उस बोलते हुए, वो एक अपमान भरे शब्द गोलियत के, उसने खुद को कहा, नहीं रुकिए, किसी भी प्रकार से नहीं। कौन है ये अशुद्ध तो कि जो परमेश्वर की सेनाओं को चुनौती देने का साहस कर रहा है। जब मैंने ये पढ़ा, ये वचन, मेरे अंदर आनंद भर गया, आनंद। मगर मैं परिवर्तित था, मेरे पास पवित्र आत्मा थी, तो वो शब्दों मेरे अंदर गिरे, मेरे अंदर भर दिए जैसे एक बॉम्ब हो। और तब मेरे अंदर और विश्वास को, और ज्यादा विश्वास को, हमारे विश्वास को जगाया। तो उन क्षणों से मेरे बातचीत के बाद मेरे विचार बदल गए, मेरे उद्देश्य बदल गए, मेरे सपने बदल गए, क्योंकि मेरे पास था उन क्षणों के बाद से एक परमेश्वर ने मुझे कन्विंस किया, पवित्र आत्मा ने, और मैं परिवर्तित हुआ। तब मेरे अंदर एक सुनिश्चितता थी कि वो मेरे साथ हैं, पूरी तरह से सुनिश्चितता कि वो मेरे साथ हैं।
और मैं जानता था कि वो मुझसे क्या चाहते, मैं जानता था, मेरे अंदर ये सुनिश्चितता थी। तो मैं वहाँ सब कुछ बाहर छोड़ दिया जो मेरे अंदर था, मैंने बाहर की मेरे सपने, अपने दृष्टिकोण को, उसके लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, मेरे प्रवेश को, काम में, एक जो काम आत्माओं को, परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाने के लिए, और इसीलिए मेरे अंदर एक पैशन जागा, एक पैशन आत्माओं के लिए जो खोए हुए हैं, लोग जो खोए हुए हैं। और वहाँ ऐसा करते हुए हमने शुरू किया उस रास्ते को प्रभु यीशु के साथ। और ये पैशन, ये अंदर हमारे आग, ये कभी नहीं निकली, कभी दूर नहीं, 57 साल से, और अभी अब 58 साल हो जाएंगे। तो देखिए ये पैशन कि जो मैं आज भी 57 साल से ढो रहा हूं, ये उसी तरह से परमानेंट है, उतना जीवित, इतना एक्टिव जितना जब मैंने शुरू किया था विश्वास की शुरुआत में। तो जी हाँ, यह है विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास जो सस्टेन रखता है, एक विश्वास जो परमेश्वर के शब्दों पर जड़ित होता है, जो वजन देता है, तोलता है। और मुझे समझ में आया, क्षमा चाहता हूं, मुझे समझ में आया, मैंने समझा कि कोई भी इससे ज्यादा अमीर नहीं, एक आत्मा से ज्यादा। क्योंकि ये वचन जो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के तौर पर जो मुझे बोला, उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ भरा हुआ था, अपने प्रोजेक्ट मेरे पास थे बहुत सारे, और उसने इस प्रकार कहा, क्या लाभ कि तुम सारी जगत को जीतो और अपनी आत्मा को खो दो। तो ये शब्द मेरे अंदर से नहीं कभी निकला, मेरे अंदर से। और उन क्षणों से एक हमारी बातचीत हुई, हमने मेरा समर्पण इत्यादि इत्यादि, और उस क्षण के बाद और ज्यादा और बढ़ते गए विश्वास में, असाधारण विश्वास, समझदार विश्वास, विश्वास कि जो सोचता है, जो कारण रखता है ताकि मैं ना कर सकूं वो ले सकूं व्यवहार जो मेरे भावनाओं से प्रेरित हो। ऐसा होते हुए भी एक बार मैं लगभग गिर चुका था जाल में, शैतान के, लगभग नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे शांति में नहीं छोड़ा। जब हम रास्ते पर, उस पर लगता है कि जो परमेश्वर का है, कि रास्ता इतना आसान होता है, अवसर इतने शानदार होते हैं, और हमें लगता है कि हाँ ये है इच्छा परमेश्वर की, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं, मगर मेरे स्वर्गीय पिता की कुछ असाधारण हुआ, क्योंकि मैं एक जाल को ग्रहण करने के, इस प्रकार से ग्रहण करने के तौर पर था कि जो हमने दिखाया, लगभग मैंने शर्मसार कर दिया था अपनी जिंदगी को, मैंने खो दिया था अपने मोक्ष को। और ये हम यहां प्रवेश नहीं करते। इस सप्ताह हम यहां पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर बोलना चाहता हूं समझदार विश्वास के बारे में। और शैतान जानता है, शैतान मेरे दोस्त जानता है कि जिस प्रकार परमेश्वर एक सहूलियत नहीं देते अपने लोगों के लिए रास्ते में किसी भी प्रकार से। देखिए बाइबल में, देखिए पुराने दस्तावेज में परमेश्वर ने यहां कहीं पर भी, परमेश्वर अब्राहम के लोगों को, अब्राहम के वंशजों को वादा किए गए प्रदेश तक वो लेकर गए, मगर परमेश्वर ने जब वहां मिस्र से उन लोगों को निकाला मूसा के द्वारा, कहां से होकर ये लोग गुजरे? रेगिस्तान से होकर। तो 40 साल तक इजराइल जिया रेगिस्तान में, सीखते हुए, एक पूरी पीढ़ी सीखते हुए कि कैसे जिए मुश्किलों के साथ, ताकि उन मुश्किलों के साथ वो
वो सीख सकें, वहां नींबू की शिकंजी बनाते हुए, कहते हुए कि किसी भी समय में आप पढ़िए, देखिए बाइबल में कि आप देखोगे कहानियों में, इज़राइल के लोगों की कहानी, कि परमेश्वर ने कभी उनकी जिंदगी को सहूलियत नहीं दी, यहां तक कि उनको खुद अब्राहम को प्रेम करते हुए जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे विश्वास दिया कि सब कुछ छोड़ने का, अब्राहम कि वो ढो नहीं रहा था, उसको वादा किए प्रदेश तक अब्राहम को बाहों में नहीं ढोकर चला कि वहां पर नहीं, कुछ नहीं, उसने दुख झेले, उसने गलतियां की, उसको चलने की जरूरत पड़ी हजारों किलोमीटर, ताकि वहां पर पहुंच सके जहां परमेश्वर उसे चाहते थे कि वो पहुंचे। इसी प्रकार हाँ, विश्वास के सब नायक हुए। उदाहरण के तौर पर नूह, उसको 100 साल लगे नाव को बनाने में। आप जानते हो ये 100 साल कोई आसान नहीं था, कभी भी आसान नहीं था, ताकि हम ग्रहण कर सकें परमेश्वर पर के वादों को। हमें त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि यही है विश्वास यहां तक कि क्योंकि जब हम दिखाते हैं इस विश्वास को, त्याग कुछ भी नहीं होता। तो त्याग की आसान नहीं है, मगर देखते हुए कि जो हम चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। कि उस प्रकार जब मैंने एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना, बिशप मेरे पास कोई मुश्किल नहीं है त्याग करने की। देखिए क्या शानदार शब्द, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा त्याग एक सुनिश्चितता है, एक अंदर कन्विक्शन है। ये असाधारण विश्वास, समझदार तो विवेक कि अंत में चीजों के मैं जीतूंगा। तो मेरे पास मुश्किल नहीं है आज्ञा का पालन करने में, और आपको परमेश्वर के शब्दों का पालन करने में आपको त्याग करने की जरूरत है। कोई ऐसे नहीं कि आप त्याग करें, कि आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्दों का बिना त्याग के। इसीलिए बहुत सारे लोग पालन नहीं करते प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री, प्रेरितों की। देखिए नए दस्तावेज में भी देखें कि कितना आसान हुआ शिष्यों के लिए। याद है अंधे के बारे में, वो अंधा कि जिसको जो शिलो के कुंड के पास बैठा था, प्रभु यीशु ने देखा उसको कि उसको उसकी कीचड़ उसकी आंखों पर लगाया, उसको कहा, जो दूर था कि जहां बहुत मुश्किल था उसके लिए, उसे भेजा वहां शिलो के कुंड में धोने के लिए। प्रभु यीशु ने उसके लिए सहूलियत नहीं दी। ये वो किसी को अपने शिष्य को भेज कि वहां से पानी मेरे को लेकर दे, ये उसको बोल सकते थे हाँ अभी ठीक हो। नहीं, वो बचपन से अंधे व्यक्ति को त्याग करने की जरूरत पड़ी, विश्वास को दिखाने की जरूरत पड़ी, दिखाने की बेहतर तरीके से त्याग, ताकि दिखा सके कि वो विश्वास करता है यीशु पर, क्योंकि शुरुआत में उसने नहीं किया। तो समझदार विश्वास कारणों भरा विश्वास असाधारण, ये ऐसा कुछ है कि त्याग उसकी मांग करता है। त्याग की वो मांग करता है। ये लॉजिक है कि सब वो देना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, क्योंकि सब के पास इस प्रकार का विश्वास नहीं है। जब एक व्यक्ति चाहता है सहूलियत, ये व्यक्ति है बीच में डामाडोल होते हुए शैतान के, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर विश्वास के कार्य को लेकर आते हैं, जिसमें त्याग की जरूरत है, असाधारण विश्वास समझदारी भरा, उसी प्रकार परमेश्वर लेकर आते हैं त्याग के विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के लिए। उसके वादों को शैतान लेकर आता है, उसके बिल्कुल विपरीत वो लेकर आता है विश्वास की जो सहूलियत देता है, अवसरों का विश्वास। उसने वादा किया प्रभु यीशु को, देखिए क्यों आप इन पत्थरों को रोटी में क्यों नहीं बदलते, कि उसको सहूलियत देते। उसकी यीशु की जिंदगी, वो वहां पर भूख में थे, उसको सहूलियत देना चाहते थे। बाद में उसको लेकर गए ऊंचे पहाड़ पर, की दिखाती हुई संसार की महिमा को, देख ये सब मेरा है, या झूठा, उसके पास कुछ नहीं है, शैतान का कुछ नहीं है यहाँ। मगर उसने यीशु को कहा कि क्यों ये सब मेरा है, और मेरे आगे झुक और मैं तुम्हें दूंगा। तो शैतान वो लेकर आता है उस
फंदे को हमेशा, क्योंकि वो जानता है मनुष्य अपने खुद की प्रवृत्ति के कारण वो नहीं चाहता त्याग करना, वो नहीं चाहता मुश्किलों को पाना। सब लोग चाहते हैं सहूलियत। उदाहरण के तौर क्या करता है चोर? चोर वो है जो चुराता है, उसी से मनुष्य क्यों चुराता है? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, वो त्याग नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता लड़ना अपने हर रोज की रोटी बनाने के लिए, वो चोरी करता है। यह क्या है? सहूलियत। आपने जीता, आपने काम किया, मैं आपसे चुराऊंगा, किया, मेरे पास होगा सब कुछ जो मैं चाहता हूं। तो शैतान सहूलियत लेकर आता है, वो लेकर आता है अवसरों को, कि जो है फंदे। जब आप देखते हो सहूलियत, अवसर, अपनी आंखों को खोलें, बहुत बार सोचें और उसका आकलन करें, क्योंकि वहां सुनिश्चित तौर पर है शैतान का हाथ, वो जाल, फंदा कि जो लोगों को गिराता है लालचों में और कष्टों में। तो हम इसके बारे में और ज्यादा बोलेंगे इसी सप्ताह, ठीक है? परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।